हेलो डियर यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान पे स्वागत करता हूँ। सब लोग के मन में एक सवाल रहता है, बहुत लोगों के मन में सवाल रहता है। सवाल क्या रहता है कि मेरा बैक लग गया है, मेरा एग्ज़ाम में मैं किसी पेपर में फेल हो गया हूँ, तो मैं सप्लीमेंट्री के अगर एग्ज़ाम अगर दूंगा या दूंगी तो क्या मेरा करियर पर आगे कोई इसका असर पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम होगा जॉब वगैरह में या वेरिफिकेशन वगैरह में। तो आज की इस वीडियो में मैं इस पर चर्चा करने वाला हूँ। देखिए, अक्सर जो होता है आप देखते हैं, ये तो नर्सिंग छोड़ दीजिए, 10th में 12th में इन सभी में भी लोग फेल करते हैं। ठीक है, अब फेल करते हैं तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि जो फेल कर गए हैं उनका जीवन वहीं पर समाप्त हो गया। आप लोग अक्सर देखते होंगे जो स्टूडेंट कई बार फेल करने के बाद आईएएस बन जाता है, आईपीएस बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है, डॉक्टर बन जाता है। आप लोग इन सब चीज़ों को देखे होंगे, सुने होंगे। तो इसका ये मतलब नहीं है कि कोई अगर फेल कर जाता है अपने एकेडमिक में, पढ़ाई में, तो दोबारा से जीवंत नहीं हो सकता है और उसका करियर वहीं पर समाप्त हो जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा ही नर्सिंग में भी है। नर्सिंग में भी आप अगर एक दो विषय में, किसी विषय में अगर आप बैक लग जाता है तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि आपका करियर पर दाग लग गया, आपका वहीं पर स्टॉप हो जाएगा, आगे दिक्कत करेगा। बात समझ रहे हैं ना? अगर ऐसा कुछ होता तो आप खुद समझिए, कॉमन सेंस लगाइए कि अगर फेल होने के बाद जो है अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम आगे होता तो जो ये बोर्ड अलग अलग काउंसिल जो है फेल वालों को एक्स पेपर लेता है, सप्लीमेंट्री एग्जाम कराता है, वो एग्जाम नहीं कंडक्ट करवाता। क्यों कंडक्ट करवाता? जो फेल हो गया उनका वहीं पर नाम काट के हटा देता, कहता कि भाई अब आपका आगे कुछ नहीं हो सकता है, इसलिए आप इतने ही पे स्टॉप हो जाओ। लेकिन वो क्या करते हैं, सप्लीमेंट्री एग्जाम कराते हैं, बैक पेपर का एग्जाम कराते हैं और उसका रिजल्ट देते हैं प्रॉपर, और उसके बाद फाइनल उसका मार्कशीट देते हैं एक्स पेपर का। बात समझ रहे हैं? हाँ, ये चीज़ ज़रूर है, आप अगर फेल कर जाते हैं, दोबारा से एग्ज़ाम देते हैं, पास के लिए आप पास कर जाते हैं, तो आपके जो मार्कशीट होता है उसमें रेगुलर नहीं लिखकर आपका एक्स एग्ज़ाम करके लिखा होता है। क्योंकि आप एक बार में अगर नहीं पास किए हैं तो रेगुलर नहीं हुआ। आप दोबारा पास किए हैं, तिबारा पास किए हैं एग्ज़ाम देकर, तो वो तो एक्स पेपर हो गया, पहले वाला पेपर आपने देकर पास किया है, तो वो आपके एक मार्कशीट पर एक्स पेपर लिखा रहता है। बात समझ लीजिए। लेकिन इससे कहीं कोई आपके जॉब में, कहीं कोई करियर में दिक्कत नहीं होता है कि आप एक्स पेपर दिए हैं, सप्लीमेंट्री देकर पास किए हैं, इससे कोई प्रभाव आपके करियर पर नहीं पड़ता है। आप इन जो है चीज़ों को दिमाग में सेट कर लीजिए। अगर आपको कोई कहे कि यार तू फेल हो गया, अब तुम्हारा आगे जो है करियर खराब हो गया, तुमने बैक लगा दिया, तुम्हारा आगे अब सरकारी जॉब में दिक्कत करेगा, तो उसके बातों को इस कान से सुनिएगा और इस कान से निकाल दीजिएगा। उसको एक जवाब दीजिएगा कि भाई तुम ज़्यादा नॉलेज वाले हो, तुम हमको ऐसे बता रहे हो, तो तुम एक बात बताओ, ये तो नर्सिंग है, फिर 10th में भी ऐसा क्यों होता है? बिहार में कंपार्टमेंटल का एग्जाम होता है ना, जो फेल कर जाता है तो ऐसा क्यों होता है? क्यों एग्जाम उसको करवाया जाता है दोबारा? फिर इंटर में भी सेम वैसे ही होता है, अगर कोई मेन एग्जाम में फेल कर जाता है तो उसका क्यों एक्स पेपर करवाया जाता है? इसी प्रकार से नर्सिंग में भी है। अगर ऐसा होता तो फिर क्यों जो है कोई भी काउंसिल या कोई भी बोर्ड क्यों जो है दोबारा एक्स पेपर करवाता? कोई मतलब नहीं था, सीधा कह देता आपका करियर यहीं पर समाप्त हो गया, आप फेल कर गए, आगे कुछ नहीं होगा, इसलिए अब आपका एग्जाम भी नहीं हो सकता है, या कोई ऑप्शन ही नहीं देता आगे बढ़ने का फेल होने के बाद। इतना बात तो उसको कहिएगा, समझ गए ना? उसको अकल ठिकाना आ जाएगा। कुछ लोग होते हैं ना जो आपको पैर को खींचेंगे, वो सोचेंगे कि भाई इसका बेटवा, इसका बेटी या ये कैसे जो है मेडिकल फील्ड में जाएगा, कल होकर इसका कोर्स क्लियर हो जाएगा तो इसको जॉब लग जाएगा, ये नर्स बन जाएंगी या बन जाएगा, इसका तो आगे बढ़े, इसका जीवन बढ़ने लगेगा, तो आपको पैर खींचना चाहता है। बस समझ गए ना? डिमोटिवेट करना चाहता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। फेल हो गए, हाँ एक चीज़ का नुकसान होता है, वो मैं आपको बता ही देता हूँ। वो नुकसान होता है आपका समय का। अगर एक्स पेपर आप जो है देते हैं, मेन रेगुलर से आप नहीं पास करते हैं, तो आपका समय का किल यही होता है कि आपका मार्कशीट अलग से, जब आप एक्स पेपर देते हैं, मीन्स सप्लीमेंट्री आप देते हैं, तो वो उसमें अगर आप पास कर जाते हैं तो फिर उसका जो मार्कशीट होता है वो थोड़ा सा समय लेता है, फिर वो मार्कशीट अलग से आपको बन के आता है, तो उसमें थोड़ा सा समय किल होता है। रेगुलर वाले से 2-4-5 महीना आपको ज़्यादा समय लगता है, ये बात मैं आपको बोल सकता हूँ और ये मैं आपको बोल रहा हूँ। बात समझ गए? अदरवाइज आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। बात समझ गए ना? तो और दूसरी चीज़ है, समय भी किल नहीं होता है। समझ गए ना? समय भी किल नहीं होता है। क्यों नहीं किल होता है? क्योंकि जो अभी फेल किए हैं
उनका पहले सप्लीमेंट्री होगा, सप्लीमेंट्री एग्जाम का रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद जो है फिर जो वो पास करने के बाद नेक्स्ट ईयर में जाएंगी, उसका नेक्स्ट ईयर का एग्जाम सबका एक साथ होता है। जो सप्ली में पास की उसका भी, जो रेगुलर में पास किया था पहले उसका भी, सबका जो है नेक्स्ट ईयर का एग्जाम एक साथ होता है। तो समय भी किल नहीं होता है, बात समझ लीजिए। थोड़ा बहुत अगर होगा समय किल तो वही जो है आपका फाइनल ईयर में अगर आप हैं, फाइनल ईयर में अगर आप थे, फाइनल ईयर का एग्जाम दिए, फेल कर गए, तो वहाँ पे आपको थोड़ा समय किल होगा, क्योंकि जो रेगुलर से पास कर गए एक बार में ही उनका तो मार्कशीट छप के आ गया, लेकिन जो फेल कर गया उनका मार्कशीट छप के नहीं आएगा, और वो सप्ली देंगी, सप्ली का वेट करेंगी, सप्ली का एग्जाम देंगी, फिर रिजल्ट का वेट करेंगी, तब जाके उनका आगे जो है उनका फिर मार्कशीट छप कर आएगा, तब जाके रजिस्ट्रेशन होगा। बात समझ रहे हैं ना। तो फाइनल ईयर में जो होंगे और उनका बैक लग गया होगा, उनका थोड़ा सा 2 4 5 महीने 6 महीने लेट उनको समय लगेगा, ये बात हकीकत है। अदरवाइज और करियर में आगे कोई दिक्कत नहीं होता है। ओके, उम्मीद है समझ गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।